लॉकआउट पीरियड के बीच में आपका माइंड को रीसेट करना है, ये अच्छा मौका है जहाँ पे आपको रीसेट करने का एक मौका मिल रहा है। बहुत सिंपल है, जैसे मॉर्निंग में जैसे रफीक बोला था, बहुत सिंपल है, जहाँ पे आपको रिवर्स काउंटिंग करना है। मेरा वॉइस को ऑडिबल है ना? हाथ जो हिलाइए आप, वॉइस ऑडिबल है, सुन रहा है सभी को? हाँ, सुनाई दे रहा ठीक है। है, ठीक है, ठीक है। तो रिवर्स काउंटिंग जैसे मॉर्निंग रफीक सर बता रहे थे, आप 9 से एक एक सांस के ऊपर आप रिवर्स काउंटिंग 0 तक आप कर सकते हैं। ये जो इनिशियल स्टेज है, जिसमें आपको फोकस, आपका मन फोकस करने के लिए, और साथ में ही आपको ये जो हमारा जो मेडिटेशन है, ये रिवर्स काउंटिंग है, ये आपका इम्यूनिटी भी इंक्रीज करेगा। दिस इज व्हाट हमने जो लास्ट हमारा जो सेशन हुआ था सिद्धिपेट में, डॉक्टर सवेरे का जो प्रेजेंटेशन था, उन्होंने बोला था कि आपका इम्यूनिटी भी इंक्रीज होता है। सो सुनिए, तो आपको डेफिनेटली करना है, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन डीएक्सएल। अब आते हैं आज का मेन जो टॉपिक जो मैं लेने वाला हूँ, अपना मार्केटिंग प्लान। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं, हमारा प्रोडक्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट हमारा प्रोडक्ट्स है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा मार्केटिंग प्लान है। क्योंकि मार्केटिंग प्लान अगर आप नहीं जानेंगे, तो आप ऐसा होगा कि आप अंधेरे में तीर चलाना जैसे। यहाँ पे आपको अगर मार्केटिंग प्लान आपने क्लियरली अगर सीख लिया, तो ही आप सही तरीके से मालूम कर पाएंगे कि आपको स्ट्रक्चर कैसे करना है। आपको आपके नेटवर्क में आपके लोगों को, आपके डाउनलाइंस को आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है। जैसे हम लोग जैसे मार्केटिंग प्लान जैसे आप सीखते जाओगे, जो पहली बार जो सुनेंगे उनको मे बी शायद आज उनको लगेगा हाँ, इसमें फर्स्ट सेशन में हमने कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। तो मेरा गुजारिश है कि आप लोग, आपके सीनियर्स, आप जो अपलायंस से आप फिर पुनः फिर मिले और इस चीज को, जो डाउट्स को क्लैरिफाई करिएगा। और आपके जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के जो पीआईसी है, उनसे भी क्लैरिफाई कर सकते हो, आपके मार्केटिंग मैनेजर भी क्लैरिफाई कर सकते हो, मुझसे भी क्लैरिफाई कर सकते हो। क्योंकि जो पहली बार सुन रहा है, जो ऑलरेडी सुन चुके हैं, शायद उनको फिर काफी कुछ मालूम पड़ जाता है, लेकिन जो पहली बार सुन रहा है उनको डेफिनेटली काफी कुछ डाउट्स आएगा आगे। और आपको ये जानना जरूरी है कि इस मार्केटिंग प्लान की वजह से ही आपका गोल, जिसको हम बोलते हैं लक्ष्य, क्लियर होता है। कि आपको ये मालूम हो जाता है कि आपको कहाँ पे पहुंचना है, कितना समय में पहुंचना है, और आपको कितना पैसा कमाना है। जैसे विजय जी शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन टाइम में बता रहे थे, यहाँ पे प्योर पैसे की बात है, जहाँ पे आपको पैसा कितना कमाना है उस चीज के बारे में आपको जानना जरूरी है, जिसको हम बोलता है कि आपका गोल। क्योंकि गोल शुड बी वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बहुत क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है। अब एक अचीवर को कैसे इस गोल के आगे जाना है, वही चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। और आपको ये जो मार्केटिंग प्लान है, डीएक्सएल का जो मार्केटिंग प्लान है, हम लोग हर बार बोलते हैं कि वी हैव द बेस्ट मार्केटिंग प्लान इन दिस एंटायर सिस्टम। मतलब इस एंटायर सिस्टम के अंदर हमारे पास बेस्ट मार्केटिंग प्लान। आपने कभी सोचा है कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं? डेफिनेटली इसका मेन रीजन आपको मैं बता रहा हूँ। एक ये रीजन है, हमारा मार्केटिंग प्लान में इतना ट्रांसपेरेंट है कि अगर आप उसको कैलकुलेशन करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। आपका ग्रुप का पीवी को देके, आपका पीवी को देके आप आपके बोनस को आप कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज द मोस्ट ट्रांसपेरेंट बात जो बोलते हैं ना, वो जो किसी कंपनी में नहीं रहता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट ये है कि इस मार्केटिंग प्लान, हमारे इस मार्केटिंग प्लान में, जिसको हम बोलते हैं जो कंपनसेशन प्लान जो बोलते हैं, यहाँ पे आज भी कोई ज्वाइन करेगा, वो जो डीएक्सएल में जो पहला मेंबर है, या फिर जो मेंबर जो सबसे ज्यादा बोनस लेते हैं, आप उसको भी ओवरटेक कर सकते हो। दैट इज अ ब्यूटी ऑफ दिस मार्केटिंग प्लान। हमारा जो मार्केटिंग प्लान का ब्यूटी है, वो ये इसलिए पॉसिबल हो जाता है
क्योंकि हमारे जो मार्केटिंग प्लान में हम लोग बोलते हैं कि ब्रेक अवे प्लान, आपने सुना होगा ब्रेक अवे, आपने कुछ जो हमारा जो मार्केटिंग प्लान जो इससे पहले सुना है, आपने देखा कि लेवल्स है, एक लेवल एक स्टेज के बाद वो नहीं मिलते हैं, दैट इज नॉट एज ब्रेक अवे। अब इस ब्रेक अवे प्लान के वजह से ही हमें ये मौका मिलता है कि आपको भी अभी भी ज्वाइन करने से आप किसी का भी इनकम को ओवरटेक कर सकते हो। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस मार्केटिंग प्लान। और तीसरा जो और भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो 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 हमें हमारे मार्केटिंग प्लान को बहुत डिफरेंट, सारे कंपनी से एकदम डिफरेंट जो करता है, वो है ये हमारा जो कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं कि वन वर्ल्ड वन मार्केट। यकीन करिएगा अभी भी बहुत सारे कंपनीज अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये रिएक्शन कर कैसा रहा। इंडिया में बैठ के आपको फॉरेन का बोनस मिल रहा है, या फिर आपको फॉरेन में आप दुबई में बैठ के आपको इंडिया का बोनस मिल रहा है, मलेशिया में बैठ के पूरी दुनिया का बोनस मिल रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? सो ये जो वन वर्ल्ड वन मार्केट का जो हमारा जो कंसेप्ट है, दैट इज वेरी यूनिक। और हम लोग इस यूनिक चीज के ऊपर हम लोग अभी तो राजा बन गया, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट्स भी है बहुत यूनिक है, मार्केट में मिलता नहीं है। उसी तरीके से हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, जिसको हम बोलते हैं कि द बेस्ट मार्केटिंग प्लान, बहुत यूनिक है। तो इस मार्केटिंग प्लान को आप समझेगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को समझे। जैसे आपको बताया था, आपको बिल्कुल आंख खुली रखिए, आपको काम करना है। तो आपको इस मार्केटिंग प्लान में एक सबसे पहला स्लाइड जो दिख रहा है, रिएक्शन रेम्यूनरेशन, उस चीज के बारे में जरा बताना चाहूंगा। इसमें आपको ये दिख रहा है कि आपको क्या क्या मिलता है एक रिएक्शन मेंबर बनने से। अब मेंबर की बात, सबसे पहले हमको ये जानना है, ये खासकर उस लोगों के लिए जो अभी नया नया ज्वाइन किया है या फिर ज्वाइन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ज्वाइनिंग कैसा करना है, फिर मेंबर कैसा बनना है। और मेंबरशिप बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, दैट इज आपको 18 साल होना जरूरी है। एज यूजुअल, जैसे कोई भी आपको लीगल चीज करने के लिए आपके 18 ईयर्स होना जरूरी है, उसी तरीके से आपको 18 ईयर्स रिएक्शन में भी होना जरूरी है। आपको एक स्पॉन्सर मतलब जो ऑलरेडी एक मेंबर जो है उनका सिग्नेचर की जरूरत है। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स ज्वाइन करने के लिए आपको एड्रेस प्रूफ या फिर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जो इंडिया में अभी आसानी से जो मिल जाता है, आसानी से जो मिलता है, वो है आधार कार्ड, जिसमें फोटो भी है, एड्रेस भी है। तो इस प्रूफ के वजह इस प्रूफ अगर आप देंगे और आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स देंगे, आप फ्री में डीएक्सन में मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। हमारा जो प्लान का, हमारा मार्केटिंग प्लान का एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है जो कहीं और आपको मिलता नहीं है। ज्वाइन तो कर लिया है, व्हाट नेक्स्ट, है ना? यही होता है कि हमें ज्वाइन कर लिया है, अभी हमको क्या क्या मिलेगा, ये चीज हमको जानना जरूरी है। दैट इज मार्केटिंग प्लान। और इसमें सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि एक मेंबर आप ज्वाइन तो कर लिया है, आपको मिलेगा प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर, डीपी जिसको हम बोलते हैं, डीपी शॉर्ट में। और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में आपको मिल गया। अब सबसे पहले आपको जो फायदा जो मिलता है वो है रिटेल प्रॉफिट। मसलन ये है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जब आप बनते हो, आपको एक आईडी नंबर मिलता है, आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे आपको प्रोडक्ट्स मिलता है। आप जब बेचते हो, आप एमआरपी पे बेच सकते हो, दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो ये जो डिफरेंस है मैक्सिमम, वो लगभग आपको 5% to 25% आपको मिलता है। अब नेक्स्ट जो चीज आपको जो जानना है हमारा जो रेम्यूनरेशन के अंदर, ये है कि ये टोटल बोनस हम लोग कितना देता है, व्हाट इज द टोटल बोनस। डीएक्सन में हम लोग टोटल जो बोनस जो देता है वो है 71%। अब उसके अलावा जो कैश इंसेंटिव जो हम देते हैं, वो जो टोटल जो देते हैं वो है 1,12,500। जो उसका ब्रेकअप जो में है, 1 लाख जो है आपको ओवरसीज ट्रिप इंसेंटिव के लिए होता है, और 12,500 जो होता है वन टाइम हैंड फोन कैश इंसेंटिव, जो मोबाइल इंसेंटिव भी जो बोलते हैं। अभी ये 71% जब हम किसी को बताते हैं, हमें ये भी जानना जरूरी होता है
कि ये 71% का ब्रेकअप क्या है। 71% कंपनी बोलता है, 71% बोनस मिलता है। अब ये तब हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि ये 71% का ब्रेकअप क्या है। अब उसका ब्रेकअप ऐसा होता है कि सबसे पहले आप ऐड करते जाइएगा, आपकी तरफ से आपको मिलेगा इसका आंसर। सबसे पहले ग्रुप बोनस, स्टार ग्रुप बोनस मिलके होता है 37%। फिर आप उसमें जुड़ते जाइए, आपका डेवलपमेंट बोनस जो आपका 15% है। फिर आप जुड़ते जाइए आपका ग्रुप इंसेंटिव, फिर ऐड करिएगा लीडरशिप बोनस 15%, और लास्ट में आप ऐड करिएगा ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव जो आपका 2% है। तो ये है आपका 71%। अब 71% तो हमको मालूम हो गया। अगला सवाल आता है कि ये जो 71% है किसके ऊपर मिलता है? क्या वो डीपी के ऊपर मिलता है, क्या वो एमआरपी के ऊपर मिलता है, या फिर और भी कुछ है? तो यहां पे आता है आपको जो समझने का जो मेन जो हम लोग बोलते हैं डेफिनेशंस है, एब्रीविएशंस है, वो आपको जानना जरूरी है। और यहाँ पे आपको जानना ये जरूरी होता है कि पॉइंट वैल्यू पीवी बोल के एक चीज है, और एसवी जिसको हम बोलते हैं सेल्स वैल्यू एक चीज है, जिसको हम लोग एब्रीविएशंस बोलते हैं। अब ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, और आपको इसमें ये जानना जरूरी है कि मैक्सिमम हर प्रोडक्ट के ऊपर हमारा आपको पॉइंट वैल्यू मिलता है और सेल्स वैल्यू मिलता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको हम बोलते, जो अभी भी हैं, जो नॉन पीवी आइटम्स हम बोलते हैं, लेकिन मैक्सिमम सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको पॉइंट वैल्यू और सेल्स वैल्यू आपको मिलेगा। और ये इसका रेशियो जो है एक डीपी का एक अराउंड 2.5 आपका ये पीवी हो गया, और सेल्स वैल्यू का भी ऐसी रेशियो रहता है जो अराउंड 1 रहता है, 1.5 के आसपास रहता है। तो ये जो बोनस है आपको जो मिलता है दैट इज बेस्ड ऑन द सेल्स वैल्यू। आई थिंक जो स्पीड से मैं जा रहा हूं, इज इट ओके, या फिर स्लो करना है या फिर फास्ट करना है? अब स्लो करना है तो अब मुझे हाथ दिखाइए। कोई हाथ नहीं दिखा रहा, दैट मीन्स स्पीड इज ओके। विजय, इज द स्पीड ओके? अच्छा, अभी हम चलेंगे कि इसका डेप्थ में, ये रिम्यूनरेशन जो आपको मैं बताया है, ये जो डेप्थ में हम जाएंगे 1 to 1, ये चीज क्या क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये ग्रुप, ये स्टेटस एंड प्रमोशंस क्या क्या है। सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया था, मेंबरशिप जो है फ्री है, आपको सिर्फ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देना है, स्पॉन्सर सिग्नेचर चाहिए, बाकी मेंबरशिप टोटली फ्री है। नेक्स्ट आता है कि आप स्टार एजेंट कैसे बनते हो। आप स्टार एजेंट तब बनते हो जब आपका एक्यूमुलेटेड पॉइंट वैल्यू 45,000 होता है। एक्यूमुलेशन है ना, अभी एक नया टर्मिनोलॉजी आ गया है, एक्यूमुलेशन। अब एक्यूमुलेशन मतलब आप और आपके ग्रुप जो भी पीवी करते हैं फ्रॉम द डे ऑफ योर ज्वाइनिंग, वो हर महीने ऐड होते जाता है। फॉर से जैसे सोच लो, एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, अगर इस महीने मैंने 1000 पॉइंट्स किया है, या फिर मैंने सोच लो, चलो हायर ले लेता हूं, अगर इस महीने मैंने 3000 पर्सनल पीवी करता हूं, और मेरे एक डाउनलाइन उन्होंने भी 3000 किया है, तो मेरा इस मंथ का एक्यूमुलेशन हो गया 6000। अगर अगले महीने भी मैं और मेरा डाउनलाइन ऐसा ही करता है, दैट इज मंथ ऑफ मई में, अगर मैं और मेरे डाउनलाइन वापस 3000 पर्सनल पीवी और डाउनलाइन भी 3000 पर्सनल पीवी करता है, तो अगले महीने मेरा एक्यूमुलेटेड पीवी होता है 12000। तो फ्रॉम योर डे, जिस दिन से आप ज्वाइन करते हो, उस दिन से आपका एक्यूमुलेशन, आपका टीम का एक्यूमुलेशन शुरू होता है। और जिस दिन आपका एक्यूमुलेशन 45,000 होता है,
आपका एक्यूमुलेटेड पीवी पॉइंट वैल्यू जो 45,000 होता है, आप बन जाते हो स्टार एजेंट। आप पहला सीडी डीएक्सएन मेंबरशिप बनने के बाद, मेंबर बनने के बाद, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आप पहला सीडी आप पहुंचते हो, जिसको हम बोलते हैं स्टार एजेंट। अगला होता है स्टार रूबी। अब स्टार रूबी में जब आपके अलग अलग लाइन में, आपके सेपरेट लाइन में 3 स्टार एजेंट बन जाते हैं, तब आप स्टेटस मिलता है स्टार रूबी। बहुत सिंपल है, मतलब आप 3 लाइंस बना लिया और आपके तीनों लाइन में एक एक स्टार एजेंट क्रिएट हो गया। दैट मीन्स तीनों ने 5,000, 45,000, 45,000 अलग अलग लाइंस में बना दिया है, तो आपको स्टेटस मिलता है स्टार रूबी। और नेक्स्ट जो स्टेटस होता है वो है स्टार डायमंड। अभी स्टार डायमंड बनने के लिए अभी भी जैसे हम किसी से पूछते हैं तो हमको ये सुनाई देता है कि उसमें आपको 6 स्टार एजेंट बनना है, आपको उसमें से क्वालिफाई करना है। तो अगर डेफिनेशंस की बात करेंगे तो सिर्फ 37% अगर बताएंगे तो काफी होता है कि कोई भी मेंबर 30% आ जाता है तो वो स्टार डायमंड बनता है, और उस महीने वो क्वालिफाइड स्टार डायमंड भी बनता है। और ये स्टेटस मिलने के लिए आपको सिर्फ ये 37% एक बार ही टच करना होता है। उसके बाद अगले महीने अगर आपको परसेंटेज कम भी हो गया है होता है तो आपका स्टेटस कभी कम नहीं होता है। दैट इज अ ब्यूटी, आपका स्टेटस वही रहेगा स्टार डायमंड। भले आपने आपको 35 कम से कम आप परसेंटेज में आ गया तो भी आपका स्टेटस कभी हिलेगा नहीं। सो दैट इज, एक बार स्टेटस मिलेगा दैट इज पक्का है कि आपका स्टेटस कभी चेंज होना नहीं है। एक बार आपको ये स्टार डायमंड अगर आपको समझ में आ गया है, नेक्स्ट आपको जो देखना है, जैसे आपको इस स्क्रीन पे जो दिख रहा है, आपको ये देखना है कि ये लाइंस, ये स्टार डायमंड लाइंस पे ध्यान देना है। हर एक एक सिंगल स्टार डायमंड लाइन जब आप बनाते हो आपका स्टेटस धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जैसे अगर मेरे नीचे एक और स्टार डायमंड का लाइन बना लिया तो मुझे मेरा स्टेटस बनता है एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड। ये लाइन शायद आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा कि लाइन किसको कह रहा। इसे अगर आप बताएंगे, अगर सिंपल इसमें बताएंगे तो लाइंस एक बहुत सारा लोग मिलके एक सिंगल लाइन हो सकता है। अगर मैं ऊपर हूं, मेरे नीचे ए है और ए डायमंड नहीं बना, ए के नीचे बी है, बी ने डायमंड बन गया, और बी के नीचे सी है, सी भी डायमंड है, ये अभी भी एक लाइन कहलाएगा। आपको ये स्टेटस आगे मिलने के लिए ऐसा आपको सेपरेट डायमंड लाइंस बनानी है। जब आप 2 डायमंड लाइन बनाएंगे तो आपको सीनियर स्टार डायमंड बनने से करते करते अगर देखेंगे, जब आप 3 स्टार डायमंड लाइन बनाएंगे तो आप एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड बन जाते हैं। इसी तरीके से 4 कोर स्टार डायमंड लाइन जब बनाते तो आप डबल डायमंड बनते हैं। 5 में एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड, 6 में ट्रिपल डायमंड, 7 में एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड, 8 स्टार डायमंड लाइंस में आप गोल्ड डायमंड बन जाते हो, 9 में एग्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड, 10 में क्राउन डायमंड। ऐसा करते करते जब आप 20 स्टार डायमंड लाइंस, जब आप 20 स्टार डायमंड लाइंस बनाते हो तो आप बन जाते हैं हमारा हाईएस्ट स्टेटस जो डीएक्सएन में है, जिसको हम बोलते हैं क्राउन एम्बेसडर, जो अल्टीमेट स्टेटस जो होते हैं। तो ये जो स्टेटस में आपको, क्योंकि आपका लक्ष्य जो है क्राउन एम्बेसडर का होना है, और ये लक्ष्य आपको तभी साध्यम होता है जब आपको ये मार्केटिंग प्लान क्लियर होता है। तो इसीलिए जो आपको जो इससे पहले जो स्लाइड बताया था जिसमें रेम्यूनरेशन, जब आप मेंबर से
नॉन मेंबर आप देते हो तो आपको 5% to 25% का इनकम मिलता है। नेक्स्ट चलेंगे आपका ये ग्रुप बोनस जो 6% to 21% मिलता है। इसमें आपका जब जिसको मैंने बताने से पहले आपको जैसे बताया था, आपका एक्यूमुलेट आप और आपका ग्रुप का जो पीवीस होते हैं 1 महीने का 2 महीने, आपका एक्यूमुलेशन इस स्लैब में जब आते हैं तो आपको इस परसेंटेज जो यहाँ पे लिखा है, जो 6-9 लिखा है, उस स्लैब में आप एंटर करते हो से आपको आपका अगर पीवी 1000, आपका जो एक्यूमुलेटेड पी 1000 से लेके 3000 या फिर करेक्ट जो वर्ड है 2999, 1000 से लेके 2999 के बीच में आपका जब एक्यूमुलेटेड पीवी हो जाता है तो आपको 6% एसवी के ऊपर मिलता है। देखो मैं अभी स्ट्रेस कर रहा हूं एसवी के ऊपर। अब नेक्स्ट लैब जो है 3000 से लेके 9999, 9999, आप सेकेंड स्लैब में जाते हो जिसमें आपको 9% एसपी के ऊपर मिलता है। 10,000 से लेके 19,999 आपको 12% एसपी के ऊपर मिलता है। 20,000 से लेके 32,499 आपको 15%। 35,500 से लेके 44,999 आपको 18%। और 45,000 के आगे आपको मिलता है 21%, जहां पे आप एक स्टार एजेंट बन जाते हो। यहां तक आपका ये एक्यूमुलेटेड ग्रुप पीवी आपको मैटर करता है। अब इसके आगे अगर आप देखना चाहेंगे तो इसके आगे जो है आपको एक्यूमुलेटेड पीवी से भी ज्यादा और भी कुछ चीज आपको याद रखनी है, जिसको हम बोलते हैं क्वालिफिकेशंस। अब ये आगे है एक और नया डेफिनेशन, एक और नया एब्रीविएशन। जैसे आपने पीवी सुना है, पीवी होता है स्टेटस के लिए, एसवी होता है आपके बोनस के लिए, और ये नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं कि पीजीपीवी, जिसका फुल फॉर्म है पर्सनल ग्रुप पीवी। अब ये 21% के बाद आपको अगला परसेंटेज मिलने के लिए आपका पर्सनल ग्रुप पीवी 3000 होना जरूरी है, तो ही आप नेक्स्ट लेवल, जिसको हम बोलते हैं स्टार ग्रुप बोनस का जो पहला सीडी 25% में 25% आपको मिलेगा। तो ये पीजीपीवी, दैट इज पर्सनल पीवी, ये आपको कैसे मेंटेन करना है? आपका रास्ता ये है कि आपका ये पर्सनल ग्रुप पीवी आपके अकेले आपके आईडी पे के ऊपर आप 1000 बना सकते, या फिर आप आपके आईडी के ऊपर आपका पर्सनल पीवी आप 1000 बनाएंगे, और आपके जो ग्रुप है जिसको बोलते हैं नॉन क्वालिफाइड स्टार एजेंट ग्रुप, वो ग्रुप से आप बाकी मिनिमम 2000 बनाएंगे। तो अगर आप ऐसा बनाएंगे तो आपको मिलता है 25%, और आप कहलाओगे क्वालिफाइड स्टार एजेंट। अब स्टार एजेंट्स के नेक्स्ट एक और सीढ़ी आप चढ़ गया, जिसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड स्टार एजेंट। ये दो रास्ते शायद आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूं, या फिर आप खुद बना सकते हैं, या फिर आप आपके ग्रुप के साथ में बना सकते हैं। इसको समझने का एक और एक जरिया जो हम बताते हैं वो ये है कि आप और आपके जो ग्रुप के अंदर, दैट इज 6% से लेके 21% तक आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो आपके पीजीपीवी में आते हैं, और जो क्वालिफाइड स्टार जो 25% वाले हैं उसको अगर ब्रेक अवे करेंगे, कट करेंगे, बाकी सभी आपका ये पीजीपीवी में आता है।
ये अगर आपको ये पीजीपीवी समझ में आता है आपको, और आपने अगर एक 25% आपको समझ में आता है, तो आपका नेक्स्ट जो है ये जो 27 हो गया, 29 हो गया, 31% हो गया, ये बहुत आसान हो गया। ये 25% बेसिकली आपका ये क्वालिफिकेशंस, ये 3000 पीजीपीवी कैसा आपको मेंटेन करना है जो आपने बताया, या फिर आप अकेले बना सकते हो 3000 या फिर ग्रुप के साथ। अगर आपको ये चीज क्लियर हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप जो है आपको बहुत इजी हो गया। और नेक्स्ट स्टेप जो है आपको है 27%। मतलब जैसे आपको इस स्क्रीन में जो दिख रहा है, आपको आप और आपके नीचे एक और क्वालिफाइड स्टार एजेंट। जरूरी ये नहीं होता है कि वो जो क्वालिफाइड स्टार एजेंट पहला ही जनरेशन में होना है, ऐसा कुछ नियम है। आपको वो कहीं पे भी हो सकता है, आपके नीचे कहीं पे भी हो सकता है। अब जब वो बन जाते हैं, वो बन जाता है फर्स्ट लाइन, आपका फर्स्ट क्वालिफाइड स्टार एजेंट लाइन। जैसे आपको इससे पहले एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, अगर मेरे नीचे क्वालिफाइड स्टार एजेंट हूं, मेरे नीचे ए बोल के एक व्यक्ति है, उन्हें वो क्वालिफाइड स्टार एजेंट नहीं बने हैं। उनके नीचे बी है, बी एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन गया है, और बी के नीचे एक सी है जो वापस एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट है। अब ये अभी भी आपके सिंगल लाइन है। ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं वो सिंपल सिंपल एग्जांपल है, ताकि आपको बहुत आसानी से किसी को भी आप जो बता सकें। अब ये हो गया सिंगल सिंगल क्वालिफाइड स्टार एजेंट लाइन। ऐसा स्थिति में आपको 25 के जगह पे आपको मिलेगा 27%। अगर आपको ये लाइन क्लियर हो जाता है, आगे आपको 33% तक आपको ये लाइंस ही आपको समझना है। इसमें आपको अगर 2 स्टार एजेंट लाइंस है, आपके नीचे 2 स्टार एजेंट लाइंस है, तो आपको 2% एक्स्ट्रा मिलता है। दैट इज 27 से आप 29% में पहुंच जाते हो। देखो मैं यहाँ पे मैं आपको लाइंस की ही बात कर रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको फर्स्ट जनरेशन में होना है। इसमें आपको वही ध्यान में रखना है कि ये लाइंस, कि इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसा आपको कभी सोचना नहीं है कि ये फर्स्ट जनरेशन में ही होना है, नीचे कहीं भी हो सकता है। लेकिन एक एक लाइन के ऊपर आपको ये 2% का इंक्रीज मिलेगा। जब आप 3 क्वालिफाइड स्टार एजेंट लाइन बनाएंगे, तब आपको 31% मिलता है। 4 लाइन जब आप बनाएंगे तो आपको 33% मिलता है। ये 4 तक बहुत सिंपल है। जहां पे मैंने आपको सिर्फ लाइंस की बात, पहले शुरुआत में आपको मैंने क्या क्या किया था, जैसे रिकलेक्ट करेंगे, पहले आपको मैंने एक्यूमुलेशन की बात किया था, जहां पे आप 21% एक्यूमुलेशन आपको हेल्प किया है। उसके बाद आपका पीजीपीवी आ गया, जहां पर क्वालिफिकेशंस बनाना 3000, वो चीज आ गया, आप 25% में आ गया। 25 के बाद आपका क्वालिफाइड स्टार एजेंट पे ध्यान देना है, 27 से लेके 33% तक लाइंस। इसके आगे जब आप जाते हो, दैट इज आपका ये 35% या फिर जिसको हम बोलते हैं 35% इंग्लिश में। अगर ये चीज आपको पाना है, तो आपको ये समझना है कि आपके पास 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते। पहला रास्ते में आपके पास 5 स्टार एजेंट पहला जनरेशन में होना जरूरी है, या फिर 5 स्टार एजेंट लाइंस भी बोल सकते हो। और उसके अंदर आपका नेक्स्ट कंडीशन जो होता है वो है कि इस 5 स्टार एजेंट लाइंस में 4 क्वालिफाइड लाइंस निकलना है। और इसके साथ में एक और नया एब्रिविएशन जो आपको मैं बता रहा हूं, 20,000 DGPV, जिसको हम बोलते हैं डायमंड ग्रुप पीवी। अगर आप ये चीज करते हो
तो आपको मिलता है 35%, 35%। ये हो गया एक रास्ता। वो रास्ता मैं एक बार और रिपीट करता हूं। 5 स्टार एजेंट लाइंस या फिर फर्स्ट जनरेशन में, ये 5 स्टार एजेंट लाइन में से 4 क्वालिफाइड स्टार एजेंट लाइन होना चाहिए, और आपको डायमंड ग्रुप पीवी 20,000 बनानी है। अब ये नया एब्रीवेशंस आपको डायमंड ग्रुप पीवी भी आ गया। इसको भी मैं यहाँ पे क्लैरिफाई तब करूंगा आपको ये सेकंड मेथड बताने के बाद कि आपको 35% आपको कैसे मिलना है। इसका जो सेकंड मेथड है, इसके बाद आपको ये डीजीपीवी क्या है ये भी बताऊंगा आपको। यहाँ पे आपको ये जो फर्स्ट मेथड में मैंने बताया था, ये प्लान जो कहता है कि 5 स्टार एजेंट फर्स्ट जनरेशन में और आपके पास 4 क्वालिफाइड होना चाहिए। सेकेंड मेथड में सपोज आपके पास 4 क्वालिफाइड लाइंस नहीं है, सपोज आपके पास 4 क्वालिफाइड नहीं है, आपके पास शायद हो सकते हैं 3 क्वालिफाइड है, शायद हो सकता है 2 क्वालिफाइड स्टार एजेंट लाइंस है, शायद हो सकता है आपके पास 1 क्वालिफाइड स्टार एजेंट लाइन है, शायद यह भी हो सकता है कि आपके पास क्वालिफाइड लाइन है ही नहीं। ऐसा स्थिति में आपको ये डायमंड ग्रुप पीवी, जिसको हम डीजीपीवी बोलते हैं, वो आपको 30,000 मेंटेन करना है। ऐसा कंडीशन में भी आपको 35% मिलता है। अभी यहां पे मैंने आपको एक नया टर्मिनोलॉजी लिया है, डीजीपीवी। इससे पहले आपको पीजीपीवी क्लियर किया था। अब पीजीपीवी, डीजी और डीजीपीवी में बहुत सिंपल सा फर्क है। पीजीपीवी में मैंने बताया था कि आपका क्वालिफाइड स्टार एजेंट्स एंड अबव को गिनाने जाएगा, करेक्ट। डीजीपीवी में आपका क्वालिफाइड स्टार डायमंड का पीवी नहीं और उनके नीचे डाउनलाइंस पे नहीं गिना जाएगा। तो दूसरा तरीका कि आपके ग्रुप में 6% से लेके 35% तक, 35% तक जितना भी लोग हैं उनका पीवी आपका डीजीपीवी में गिना जाएगा, इंक्लूडिंग योर ओन पर्सनल पीवी। आपका खुद का पर्सनल पीवी और आपका ग्रुप का पीवी जो 6 से लेके 35% के बीच में है, और जिसको दूसरे तरीके से ये जो बोलते हैं, जो क्वालिफाइड स्टार डायमंड्स जो बने हैं उनका नहीं गिना जाएगा, वो सभी आपका डीजीपीवी है, वो सभी आपका डायमंड ग्रुप पीवी है। ये 5, अगर आपने ये 35% आपने समझा है तो आपको ये 37% भी समझना बहुत सिंपल लगेगा आपको। अगर आपने 35% समझ लिया है, ये 37% आपको उतना ही सिंपल लगेगा, क्योंकि इसमें स्लाइट डिफरेंसेस है, छोटे डिफरेंसेस है। वो है कि आपको 35 में 5 स्टार एजेंट लाइंस बनाने थे या फिर 5 स्टार एजेंट फर्स्ट जनरेशन में बनाने थे। 37 में आपको 5 के जगह पे 6 बनानी है, और 6 स्टार एजेंट से आपको कम से कम 4 क्वालिफाइड लाइंस, जैसे मैंने आपको 35 में बताया था, 37 में भी आपको 2 रास्ते हैं 37% या फिर क्वालिफाइड स्टार डायमंड बनने के लिए, जिसमें आपको कम से कम ये आपको 6 स्टार एजेंट लाइंस बनानी है। 6 में से आपको 4 क्वालिफाइड स्टार एजेंट लाइन बनानी है, और इसके अलावा आपको जो मेंटेन करनी है वो है आपकी डायमंड ग्रुप पीवी, जो आपको 25,000 बनानी है, और आप कहलाएंगे क्वालिफाइड स्टार डायमंड 37%। और जो दूसरा मेथड है, अगर आपके पास ये 6 लाइंस स्टार एजेंट लाइंस है और आप
आपके ये क्वालिफाइड स्टार एजेंट लाइंस 4 है, 3 भी है, वो 2 भी है, वो हो सकता है 1 भी है, या फिर कोई भी नहीं। ऐसा स्थिति में आपको आपका डायमंड ग्रुप पीवी 50,000 50,000 मेंटेन करना है। आप वापस बन जाते हो क्वालिफाइड स्टार डायमंड 37% के साथ। जैसे आपको मैंने शुरुआत में बताया था, एक बार आपका 37% मिल जाता है तो आपका स्टेटस 37% आपको क्वालिफाइड, आपको स्टार डायमंड बनता ही, आपको स्टेटस जो है स्टार डायमंड कहलाएगा। वो उसके बाद आपका परसेंटेज कम भी हो जाता है, आपका स्टेटस कभी चेंज नहीं होगा। दोस्तों आप एक चीज याद रखिएगा, ये जो 37% जो डायमंड बनते हैं, इसके बाद है आपका असली मजा, पैसे कमाने का असली मजा। वो चीज वही जो आपको मैं सिखाने जाऊंगा, आपको जो नेक्स्ट स्लाइड है, तो ध्यान से सुनिएगा अगली स्लाइड के ऊपर। आपने जैसे लाइंस की बात जैसे हमने किया था, वहां पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर मेरे नीचे ए एक स्टार एजेंट है, क्वालिफाइड स्टार एजेंट नहीं है, बी ए के नीचे बी है और बी एक स्टार एजेंट है, और बी के नीचे सी एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट है, तो मुझे जैसे लाइंस में बोला था कि लाइंस में मुझे परसेंटेज इंक्रीज नहीं मिलता है। ऐसे स्थिति में आपको क्या है, डेवलपमेंट बोनस। देखो प्लान इतना बेहतरीन बना है कि आपके जो नीचे जो क्वालिफाइड स्टार एजेंट्स बनते हैं, वहां से भी आपको इनकम मिलता है। अब वही है ये आपका डेवलपमेंट बोनस, जिसको हम बोलता है ये रॉयल्टी इनकम, जिसको आपका स्टार एजेंट को डेवलप करने से आपको मिलता है। और ये होता है आपके लेवल्स। अब ये लेवल्स क्या है? लेवल्स जो क्वालिफिकेशंस मेंटेन करते हैं वो होते हैं आपके लेवल्स। तो बहुत सारा नॉन क्वालिफाइड बीच में हो सकता है, लेकिन जो क्वालिफाइड है वही बनेंगी आपकी लेवल्स। और इस डेवलपमेंट बोनस में आपको मिलता है 5 लेवल तक। अब ये 5 लेवल कितना प्रतिशत मिलेगा और किसके ऊपर मिलेगा, एक क्वेश्चन है। तो आपको ये मिलेगा, पहला लेवल पे आपको मिलेगा 5%, 5%। और 5% किसके ऊपर है ना? आपको ये सवाल आता है कि 5% किसके ऊपर है? तो ये आपको मिलता है आपका PGSV पे, पर्सनल ग्रुप सेल्स वैल्यू के ऊपर। तो पहला लेवल पे 5%। सेकेंड लेवल जो आपका क्वालिफाइड स्टार एजेंट्स है, वो नेसेसरी ये नहीं है कि वो एक ही लाइन में है, आपका विड्थ में कितना भी लाइन हो, वो लेवल के हिसाब से आपको ये परसेंटेज जरूर मिलेगा। पहला लेवल से आपको जैसे मैंने बताया था 5%, सेकेंड लेवल पे आपको मिलता है 4%, तीसरा लेवल पे आपको मिलता है 3%, चौथा लेवल पे आपको मिलता है 2%, और आपको पांचवा लेवल पे मिलता है 1%। ये है आपका ब्रेक अवे। जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये हमारा ब्रेक अवे एक हमारा एसेट है, जहां पे आपको भी आगे आपके अपलाइन से भी आगे इनकम मिलने का एक मौका मिलता है। तो आपके जो 5 लेवल्स जानना जरूरी है, जिसको क्योंकि इनकम आपको इसके ऊपर ज्यादा मिलता है। यहाँ पे ये आपको एक लेवल्स का मैंने आपको बताया था। और दूसरा चीज आपको इसमें जानना जरूरी है कि अगर लेवल जो क्वालिफाइड लोगों को लेवल बोलते हैं, तो एक और चीज जो हम मार्केटिंग प्लान में जो बोलता है वो है आपका जनरेशन। अब जनरेशन क्या है? जनरेशन आप जैसे स्पॉन्सर करते हो वो आपका जनरेशन बनता है। जैसे मैं अगर एक को मैं स्पॉन्सर करता हूं, वो क्वालिफाइड हो ना हो, वो अब मेरा फर्स्ट जनरेशन है।
ए के नीचे अगर बी है, ए ने अगर बी को रिक्रूट किया है, स्पॉन्सर किया है, तो बी बन जाता है मेरा सेकंड जनरेशन, वो भले क्वालिफाइड हो ना हो। तो ये हो गया जनरेशन। लेकिन ये जो डेवलपमेंट बोनस है, मैं आपको वापस दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको मिलता है लेवल्स के ऊपर। यहां पे बहुत सारा लेवल्स, बहुत सारा जनरेशंस कंप्रेस होके आपका लेवल बनता है। शायद आपको आपके जनरेशन में शायद 20 लोग रहेंगे, शायद 30 लोग रहेंगे, लेकिन जब वो जब लेवल बनता है, शायद वो 3 लेवल बनेंगे, शायद 4 लेवल बनेंगे, शायद 5 लेवल बनेंगे। तो काफी बहुत सारा जनरेशन मिलके आपका ये लेवल्स बनता है। अब नेक्स्ट जो हमारा मार्केटिंग प्लान में आता है आपका ही है ये ग्रुप इंसेंटिव। जो जितना भी डायमंड्स है, वो डायमंड्स के अलावा डायमंड्स को जो पीवीस का एक शेयरिंग होता है, वो है आपका एक ग्रुप इंसेंटिव। ये फॉर्मूलाज वो सिंपल है। ये आपको अगर आपको ये कैलकुलेशन अगर आपको करना है, तो सबसे पहले आपको ये एंटाइटलमेंट कैसा है वो आपको जानना है। सबसे पहले जो ग्रुप इंसेंटिव एक फंड होता है, और दैट मल्टीप्लाइड बाय आपको जो आपका जो ग्रुप इंसेंटिव पॉइंट उस महीने का जो होता है, और डिवाइड करते हैं, गुना करते हैं, डिवाइड करते हैं सारे क्वालिफाइड स्टार डायमंड से अबव। और इसमें जो फंड है कंपनी का, ओवरऑल सेल्स का जो फंड है एसवी में ही होता है, वो 2% होता है। और आपका जो पर्सनल पॉइंट्स कैसा कैलकुलेट किया जाता है, उस चीज का फॉर्मूला यहां पर दिया गया है, जो आपको स्लाइड में दिख रहा है। आपका जो पर्सनल डायमंड ग्रुप एसवी जो है 100% लिया जाता है। और यहां पे वापस लेवल आ रहा है, आपका फर्स्ट लेवल क्वालिफाइड स्टार डायमंड के ऊपर डीजीएसवी के ऊपर 50% लिया जाता है, सेकेंड लेवल के ऊपर 40% लिया जाता है, थर्ड लेवल के ऊपर 30%, फोर्थ लेवल के ऊपर 20%, और फिफ्थ लेवल के ऊपर 10%। तो ये जो टोटल मिलता है इस फॉर्मूला में अगर आप डालोगे तो आपको मिलता है आपका ग्रुप इंसेंटिव का पॉइंट्स। और जैसे आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है लीडरशिप बोनस, जिसको हम बोलते हैं द गोल्ड माइन या फिर डायमंड माइन ऑफ डीएक्सएल, जो मेन पैसा, जो शुरुआत में जो विजय जी भी जो कह रहे थे ना, पैसा जो पे हम सिखाएंगे पैसा कैसा कमाना है, आपको ये जो पैसा है ये लीडरशिप बोनस में। अब ये लीडरशिप बोनस जिसने समझ लिया और जिसने कर लिया, वो फिर अनलिमिटेड इनकम बना सकता है। अब ये डीएक्सएल प्लान के अंदर आप चाहे तो 10 रुपए भी निकाल सकते हो, 1 रुपए भी निकाल सकते हो, आप चाहे तो अनलिमिटेड इनकम भी निकाल सकते हो। आप पे निर्भर करता है कि आपको कितना चाहिए। तो मैं जैसे शुरुआत में आपको जैसे बताया था, आपका विजन आपका क्लियर होना जरूरी है कि आपको स्टेटस क्या बनना है, आपका इनकम कितना बनाना है। अगर वो चीज आपको क्लियर हो गया तो ये लीडरशिप आपको बहुत काम आएगा। यहां पे एक चीज आप याद रखिएगा, यहां पे डायमंड लाइंस के ऊपर आपका परसेंटेज इंक्रीज होता है। और यहां पे भी आपको ये याद रखना है कि आपके लेवल्स के ऊपर आपको मिलता है। जैसे आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, आपको आप अगर सिर्फ एक क्वालिफाइड स्टार डायमंड बनाते हो तो आपको उनसे 5% डीजीएसवी के ऊपर मिलता है। उनका जो भी डीजीएसवी रहेगा उसके ऊपर 5% मिलता है। अगर मेरा सिर्फ एक ही लाइन है, मेरा नीचे एक क्वालिफाइड स्टार डायमंड बन गया है, और ए के नीचे बी एक क्वालिफाइड स्टार डायमंड बन गया है,
और मेरा अभी सिर्फ एक ही लाइन है और कोई लाइन है ही नहीं, ऐसा केस में हमारा प्लान कहता है, मार्केटिंग प्लान ये कहता है कि आपको सेकेंड लेवल में कुछ नहीं मिलेगा। आपको सेकेंड लेवल में आपको अगर मिलना है तो आप कम से कम 2 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइन बनाना जरूरी है। अगर आपने 2 क्वालिफाइड लाइन बनाएंगे तो आपको ये सेकेंड लेवल के ऊपर इनकम मिलना शुरू होता है। एक लाइन में जैसे आपको यहां पर एक और चीज जो दिख रहा है स्क्रीन में, यहां पर लिखा है मिनिमम DGSV नीडेड टू गारंटी अपलाइन। मतलब आपका मिनिमम डायमंड ग्रुप एसवी आपका अपलाइन को गारंटी करने के लिए कितना चाहिए। मतलब आपको अगर ये 5% आपको मिलना है ये लीडरशिप बोनस, तो आपका जो DGSV मिनिमम 25,000 होना चाहिए। वो डेफिनेटली आपका रहेगा, क्योंकि आप जब डायमंड बनते हो तो कम से कम आप 25% रहेंगे क्वालिफाइड डायमंड जब बनते हो। अब आता है 2 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइंस के ऊपर आपको कैसा इनकम मिलता है। जैसे आपको ये प्लान में जो दिख रहा है सेकेंड लेवल एंड बिलो क्वालिफाइड स्टार डायमंड DGSV करके, अगर आपके पास 2 अलग अलग लाइंस में आपको 2 क्वालिफाइड आपको दो लेवल्स ऑफ क्वालिफाइड स्टार डायमंड बनते हैं, तो आपको अगर 2 लाइंस भी है 2 लेवल्स भी है, तो आपको फर्स्ट लेवल जो है वो फिक्स है, वो भले 1 लाइन हो या फिर 20 लाइन है। फर्स्ट लेवल में फिक्स है, आपको 5% ही मिलेगा। लेकिन आपको जो इनकम जो इंक्रीज मिलेगा वो है आपके सेकेंड लेवल के ऊपर। और यहां पे अगर आपका सिर्फ 2 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइंस है और आपका सेकेंड लेवल क्वालिफाइड डायमंड है, तो आपको उनसे मिलेगा 3%। देखो आप, जैसे मैंने आपको बताया था, एक लाइन में तो आपको कुछ मिला ही नहीं। एक लाइन जब था और आपने सेकेंड लेवल डायमंड बना भी दिया, क्वालिफाइड डायमंड बना दिया, आपको कुछ से कुछ मिलता नहीं है। आपको वो मिलने के लिए 2 क्वालिफाइड डायमंड लाइन बनाना जरूरी है प्लान के हिसाब से। तो अगर आप ऐसा बनाएंगे तो आपको 3% DGSV उनके जो DGSV के ऊपर मिलेगा। अगर नीचे आप देखेंगे जो मिनिमम डायमंड ग्रुप SV नीडेड टू गारंटी अपलाइन, यहां पे भी आता है। मतलब ये कि अगर आपको ये 2 लाइन में आपको फर्स्ट लेवल के ऊपर 5% और सेकेंड लेवल के ऊपर आपको ये 3% मिलना है, तो आपको मिनिमम 50,000 डायमंड ग्रुप SV मेंटेन करना है। और आगे देखेंगे तो आपको 3 लाइंस, अगर आपका लाइंस क्लियर हो जाता है, जैसे आपको मैंने क्वालिफाइड स्टार एजेंट में भी बताया था, अगर आपका लाइंस क्लियर हो जाता है तो आगे जाके सिर्फ आपको ये डायमंड लाइंस ही समझना है। इस लाइंस में ये एक इंपॉर्टेंट चीज जहां पे हम लोग शायद नॉर्मल क्लासेस मार्केटिंग प्लान में हम लोग नहीं बताते हैं, वो ये है बोरोइंग बोल के एक चीज होता है, उधार। कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। अब ये बोरोइंग एप्लीकेबल होने के लिए आपके पास कम से कम 2 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइंस होना जरूरी है। मतलब ऐसे में आपको, अगर आपका ये अपलाइन गारंटी, ये जो भी यहां पे लिखा है, 1 लाइन में 25,000, 2 लाइन में 50,000, अगर आपने ये मेंटेन नहीं भी करता है, लेकिन आपके पास 2 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइंस है मिनिमम, तो सिस्टम आपको उधार देके क्वालिफाई करता है। दैट इज अ ब्यूटी। वो इसलिए क्योंकि आपने इतना मेहनत से आपने 2 क्वालिफाइड डायमंड बना दिए हैं, लाइंस बना दिया है। लाइंस, मैं वापस बोल रहा हूं, 2 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइंस, क्योंकि आपने इतना मेहनत से बनाया। ऐसे सिचुएशन में अगर आपका ये अपलाइन गारंटी कम हो जाता है,
ऐसा स्थिति में सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको बोरो करके देता है। ये आपको कॉल करके बताना नहीं पड़ता कि पिछली बार मैंने इस कंपनी को कि मेरा इस बार क्वालिफिकेशन हुआ नहीं है, मुझे बोरोइंग करके मुझे क्वालिफाई कर दो, वो ऑटोमेटिक होता है। तो ये अगर बोरोइंग आपको समझ में आता है तो आपको मैं ये जो विड्थ का लाइंस भी बताऊंगा। वो विड्थ का लाइंस ये है कि आपको हर एक एक अलग अलग क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइंस के ऊपर आपका सेकेंड लेवल पे आपका इनकम बढ़ते जाता है। आपका अगर आप 3 लाइंस है तो आपका फर्स्ट लेवल तो आपका 5% पक्का वहीं पे फिक्स है। यहां पे आपका सेकेंड लेवल पे चेंजेस बढ़ना शुरू होता है। आपके जब 3 क्वालिफाइड स्टार डायमंड होते हैं तो सेकेंड लेवल पे आपको 4.8% मिलता है। जब आपके पास 4 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइंस होते हैं, सेकेंड लेवल पे आपको 5.8% मिलता है। 5 सेकेंड लेवल पे आपको 6.5 मिलता है। जब आप 6 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइंस बनाते हो, सेकेंड लेवल पे आपको 7.1 मिलता है। 7 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइंस बनाते हो, 7.6 मिलता है। 8 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइंस बनाएंगे तो आपको 8% मिलता है। 9 बनाएंगे तो आपको 8.3 मिलते हैं। ऐसे करते करते जब आप 20 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइंस बनाते हो, आपको सेकेंड लेवल पे 10% डायमंड ग्रुप पीवी पे मिलता है। एक बहुत बड़ा इनकम है कि जब मिनिमम एक क्वालिफाइड स्टार डायमंड जो है 25,000 मिनिमम बनाता है डीजीएसवी क्वालिफाई होने के लिए। अब जब बहुत सारा लोग बन जाते हैं, जब 20 लाइन बन जाते हैं, तो आप ये सोचिए कि ये इनकम कितना रहेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है जब आप डायमंड बनते हो कि ये सेपरेट लाइंस डायमंड्स आपको किस तरीके से बनाना है। यहां पे ही आपको हमारे जो मार्केटिंग प्लान में जो और अब दूसरे सेशंस में हम लोग जो बताते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि आप जो चीज सीखते हो वही चीज आपके डाउनलाइंस को सिखाना है कि वो भी वही चीज करे। अगर वो भी वही चीज करेगा तो ही इस सिस्टम में, इस प्लान में आपको जो बड़ा संख्या का इनकम मिलेगा। दैट इज आप जितना डायमंड्स को इंडिपेंडेंटली वर्क कराओगे और उनको बताओगे कि आपको भी इंडिपेंडेंटली विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीबॉडी, किसी का डिपेंड करते बिना करते हुए अगर आप काम करोगे तो ही आपका इसमें आपको इसका मैक्सिमम इनकम मिल सकता है। क्योंकि ये जैसा लीडरशिप जो नाम लिखा है, दैट इज एज गुड एज इंडिपेंडेंट लीडर्स। ये लीडरशिप बोनस आपको मजा तब आएगा जब आपके ये डायमंड्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बिना किसी का डिपेंड होके वो खुद काम करे, तब आपको ये चीज का मैक्सिमम फायदा होता है। इसमें अगर आप देखेंगे ये अपलाइन गारंटी, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लाइन में आपको 25,000 डीजीएसवी बनानी है, 2 लाइन में 50,000 बनानी है, 3 लाइन में आपको 75,000 डीजीएसवी बनानी है। ये 4 लाइन और आगे 20 लाइन तक आपको 1-1 लाख डायमंड ग्रुप एसवी बनानी है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर से जहां बोनस के ऊपर स्ट्रेस करूंगा, आपको जो सीखना है, ये जब तक आप इस चीज को सीखोगे नहीं और ये फिगर्स को आप समझोगे नहीं, तब तक आप वर्क नहीं कर पाओगे। इसलिए ये मार्केटिंग प्लान आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको सीखना है क्लियरली, ताकि आपको आगे जाके विजन क्लियर हो जाए कि मुझे मेरा इनकम
क्या चाहिए, कितना चाहिए। तो आप बिलीव ये जो मार्केटिंग प्लान के अंदर लीडरशिप बोनस के ऊपर आपका जो इंपॉर्टेंस है आपने समझा होगा। और इसके अंदर जैसे जो कुछ लोग जो नए जुड़े हैं उनका वापस मैं गुजारिश करूंगा कि आप आपके अपलाइन लीडर्स के साथ बैठिएगा और इस चीज को और समझिएगा। आगे अगर बताएंगे तो वी हैव दिस ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव, जो कंपनी का एनुअल सेल्स का 2% होता है, एसवी का 2% होता है। इसमें से 50% जो है स्टार एजेंट क्वालिफायर्स को दिया जाता है, जो इसको हम नेशनल ट्रिप बोलते हैं, नेशनल ट्रैवल TSIP बोलते हैं, नेशनल ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव बोलते हैं। उनको दिया जाता है, उनको अलोकेट किया जाता है। और 50% जो है इंटरनेशनल के लिए, ITSI के लिए, जो विदेश जाने के लिए किया जाता है। इसका कैलकुलेशन भी यहाँ पे है कि आपको फंड का कैलकुलेशन कैसा किया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ दिस ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव का क्या किया जाता है। स्टार क्वालिफायर के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है, जहाँ पे ये जो स्टार एजेंट TSI स्टार एजेंट के लिए कैसा होता है, आपका जो फंड होता है उसका 50%, जो मैंने आपको बताया था 50% स्टार एजेंट को होता है और 50% स्टार तो जितना भी एक्यूमुलेटेड TSIP पॉइंट्स रहता है आपका, जो ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव पॉइंट्स होता है जो स्टार एजेंट लेवल के लिए, वो लिया जाता है और डिवाइड किया जाता है जितना भी ट्रैवल इंसेंटिव सारे क्वालिफाइड एजेंट्स के। अब ये ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव का पॉइंट्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो आपको स्क्रीन में जो दिख रहा है, ये आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। ये आपको जो अगर आप जो सीनियर्स है उनके स्टेटमेंट में आपको दिखेगा, डायरेक्टली तो पॉइंट्स दिखेगा। अब ये जो पर्सनल पॉइंट्स आपको कैलकुलेशन कैसा करना है वो इस स्लाइड में आपको दिख रहा है, जहां पे आपका पर्सनल ग्रुप SV आपको आपका 100% लिया जाता है। फिर आपका फर्स्ट लेवल QSA का PGSV 50% लिया जाता है। सेकेंड लेवल QSA आपका जो PSV ग्रुप SV का 40% लिया जाता है। थर्ड लेवल आपका 30% लिया जाता है। फोर्थ लेवल 20% और फिफ्थ लेवल। और ये जो होता है, ये जो टोटल मिलता है वो अगर यहाँ पे डालेंगे उस मंथ का पॉइंट मिला जाता है। लेकिन आपको अगर आपका स्टेटमेंट दिखेंगे तो आपको इसका एक डिफरेंट मिलेगा, आपको कुछ पॉइंट मिलेगा। तो आपको ये आपको जो सीनियर्स है आपको जो समझाएंगे कि इसका भी मलेशियन करेंसी का कुछ चीज होता है जो आपको समझना जरूरी है। तो उस चीज को आप समझेगा आप के साथ। इस तरीके से और एजेंट का क्वालिफाइड TSIP पॉइंट्स जो आप कैलकुलेशन देखा है, उसी तरीके से स्टार डायमंड का क्वालिफायर भी पॉइंट्स आपको इस स्लाइड में दिख रहा है। स्टार एंड में लिए आपका PGSV लिया जाता है, लेकिन स्टार डायमंड के लिए आपका DGSV लिया जाता है। और उसका जो फॉर्मूला सेम उसी तरीके से है। 50% फंड जो TSI फंड है वो आपका जो एक्यूमुलेटेड ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव पॉइंट्स जो स्टार डायमंड लेवल पे रहते हैं, आपका जो पॉइंट्स जो इस नीचे जो स्लाइड्स में दिख रहा है वो डिवाइड बाय द जितना भी जो एक्यूमुलेटेड TSIP जितना भी क्वालिफाइड स्टार डायमंड्स है उन सबको जो डिवाइड करने के बाद वो फिगर्स आते हैं। तो इसमें भी जैसे आपको मैंने क्वालिफाइड स्टार एजेंट में बताया था, जो आपको जो मलेशियन करेंसीज का एक डिवीजन होता है, वो डिवीजन के बाद ही आपको आपके जो स्टेटमेंट में मिलता है। इसके अलावा जो सिर्फ वन टाइम जो आपको मिलता है वो है हैंड फोन कैश इंसेंटिव, जो जिंदगी में एक ही टाइम मिलता है। अब यहां पर यह लिखा है जब 3 स्टार एजेंट 60,000 एक्यूमुलेटेड PV ग्रुप PV बनाते हैं तो उनको हैंड फोन इंसेंटिव या फिर सेल फोन इंसेंटिव 12,500 मिलते हैं। ये जो एक्यूमुलेटेड PV आपको बाद यहां पे काम आता है। मैं आपको वापस बता रहा हूं, ये जो एक्यूमुलेटेड PV आपका जो स्टार एजेंट के बाद यहां पे काम आता है, क्योंकि जब आप
एक स्टार 3 स्टार एजेंट 60-60 हजार एक्यूमुलेटेड पीवी जब बनाते हो, आपको ये 12,500 रुपए मिलते हैं। आपको स्टेटस भी बदल जाता है, आप बनते हो स्टार रूबी। और आप जब 5 ऐसे लोगों को आपके नीचे बनाते हो, 5 ऐसे लोगों को फर्स्ट जनरेशन में जिन्होंने ये 12,500 मिला है, अगर आप बनाते हो अलग अलग व्यक्ति को आपके फर्स्ट जनरेशन में, वो जरूरी ये नहीं होता कि वो पहला दिन एक ही महीने में बनानी है। शायद एक ने 1 महीने में बना दिया, एक ने 10वां महीने में बना दिया। जब आपका ये 500 रुपये आपका बनते हैं, जो 12,500 रुपए लिया है कंपनी से लिया है, आप एलिजिबल होते हो 1 लाख ओवरसीज ट्रिप कैश इंसेंटिव। कंपनी इसका नाम रखा है। बेसिकली हम चाहते हैं कि आप आपका परिवार को लेकर कम से कम आप ओवरसीज जाए, लेकिन पता नहीं कितना लोग जाते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, आप उसको कैश में क्या करते हो, आप कुछ घर के लिए कुछ सामान लेते हो। बट कंपनी की तरफ से द नाम जो दिया है, दैट इज ओवरसीज ट्रिप कैश इंसेंटिव। ये दोनों, दैट इज हैंड फोन इंसेंटिव और ये ओवरसीज ट्रिप कैश इंसेंटिव, ये सिर्फ एक ही बार होता है लाइफ में, और उसके बाद आपको आपने अगर सेकेंड टाइम क्वालिफाई किया तो भी नहीं मिलता है। दिस इज जस्ट वंस इन अ लाइफ। अब दिस इज द मेजर अट्रैक्शंस जो आपको मैंने आज के बारे में बताया, आज का जो मार्केटिंग प्लान में बताया था। अगर में से एक ही चीज में अगर मेरे से पूछेंगे आप पैसा कहां पे है, तो आपको दिख रहा है आपके स्लाइड में, दैट इज लीडरशिप बोनस की। ये लीडरशिप बोनस में ही आपका मैक्सिमम पैसा है। तो आपका फोकस जो बोलता है बिल्कुल बिल्कुल एकदम क्लियर, जो आपके घर के दीवार में जो लिखना है, जो आपको जो में लिखना है, ये है कि मुझे इतना दिनों में या फिर इतना महीने में ये स्टेटस मिलना है और ये इनकम मिलना है। ये चीज अगर आपको करना है तो आपको फोकस करनी है लीडरशिप बोनस के ऊपर। यहाँ पे जो अपलाइन गारंटी में कुछ और भी है जो एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको हायर सेशंस आप जो हायर सेशंस में, लेकिन आई फील आप लोगों को ये समझ में आ गया है आज का मेरा प्रेजेंटेशन। आगे की और भी मिलेंगे में, और आप लोग फ्री हो पूछने के लिए। हमारे पीएससी से हमारा विजय जी जो हमारा नॉर्थ मार्केटिंग मैनेजर है, या फिर मैं से आपको कोई डाउट्स हो इसके बारे में। आखिरी में सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा आज के दिन आपका ये कीमती समय देने के लिए। और मेरा यही इच्छा है कि हर कोई जो आज ये जो प्लान देख रहे हैं, आगे जाके क्राउन एम्बेसडर बने और खूब सारा पैसा बनाए, इतना पैसा बनाए कि आपको भी लगे कि बाप रे, डीएक्सन के पास इतना पैसा है। सो थैंक यू वेरी मच वन एंड ऑल। स्टे सेफ। इस लॉक इन पीरियड में, इसके अंदर आप मैक्सिमम आप सेशंस आप अटेंड करिएगा, खूब सारा नॉलेज पाइएगा, और बी सेफ। थैंक यू वन एंड ऑल। आगे मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारा होस्ट विजय जी को। विजय जी, थैंक यू वेरी मच। हेलो।